मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलबीरा। कलयुग में कहा गया कि सबसे ज्यादा अगर पूजनीय कोई भगवान होगा, देवता होगा, तो वो हनुमान जी होंगे। इसीलिए भारत के प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक जिले में अगर किसी की धाम बनी है तो हनुमान जी है। आज हमारी टीम देव दर्शन यात्रा के तहत बीकानेर जिले की श्री डूंगरगढ़ तहसील के एक छोटे से गांव पूर्णासर बालाजी के मंदिर में पहुंची है, जहां हम आप तक बाबा का दर्शन करवाएंगे और यहां से जानेंगे कि यहाँ की क्या मान्यता है, यहाँ भक्त किस लिए आते हैं और भक्तों की मनोकामना, मन की कामना बाबा किस प्रकार दूर करते हैं, भक्तों की मनोकामना भगवान कैसे मानते हैं। हम निश्चित तौर पे आज बालाजी का आप दर्शन कराएंगे। आप ये देख पा रहे हैं जो मंदिर बन रखा है पूर्णासर बालाजी का, वर्षों पुराना मंदिर आप ये देख पा रहे हैं। और यहाँ भक्त भारी संख्या में आते हैं और शनिवार हो या मंगलवार हो, यहाँ पर भक्तों की भीड़ हमेशा रहती है। और आज हम बालाजी महाराज की प्रतिमा का आकृति का दर्शन करवाएंगे, जिसमें बाबा का सुंदर दरबार सजाया ये घंटी बनी हुई है, आप देख सकते हैं। इसके पीछे भी हमारी मान्यताएं हैं कि इस घंटी के कंपन से जो हमारे में ऊर्जा आती है, उसलिए इस घंटी का निर्माण हुआ। भले ही आजकल के लोग इसका महत्व नहीं समझते, इसका महत्व नहीं समझ सकते। ये जो आप देख पा रहे हैं और इसमें जो भारी भरकम है, और आपको निश्चित तौर पे इस घंटी के माध्यम से सकारात्मक ऊर्जा आपको निश्चित रूप से मिल सकती है। आप यहाँ पर श्री पूर्णासर हनुमान जी, मैं दिखाना चाहूँगा मेरे से पुजारी ट्रस्ट आपका हार्दिक स्वागत करता है। मंदिर से संबंधित किसी भी कार्य के लिए क्या पुजारी कार्य में संपर्क करें, ऐसा यहाँ पर निर्देश दिए गए। हम बालाजी महाराज के मुख्य गर्भगृह में मंदिर में जा रहे हैं, जहाँ पर हम देखेंगे कि बालाजी महाराज की पूजा के लिए लोग आए हुए हैं, उनकी अर्चना करने के लिए आए हुए हैं। निश्चित तौर पे हनुमान जी की और पूर्णासर बालाजी की महिमा यहाँ पर पा रहे हैं। इसी का परिणाम है कि यहाँ सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में और पूर्णिमा के दिन लाखों की संख्या में यहाँ बालाजी महाराज दर्शन करने के लिए आते हैं। और यहाँ पर सुंदर प्रतिमा बालाजी महाराज की बनी हुई है। बालाजी महाराज का सजाया जा रहा है। हम यहाँ पे पुजारी से भी बातचीत करना चाहेंगे। ये मंदिर कितना पुराना है? 300 वर्ष पुराना है। ये 300 वर्ष पुराना मंदिर है। तो इसकी प्रतिमा के बारे में अगर आप बता सकते हैं कि कहाँ से ये प्रतिमा प्राप्त हुई? मुख्य पंडित बाहर है, मुख्य पंडित बाहर कुछ लोग बैठे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आप ये देख पा रहे हैं सुंदर प्रतिमा का आप दर्शन कर पा रहे हैं बालाजी महाराज का, और बालाजी महाराज के दरबार पुजारी के द्वारा सुंदर सजाया जा रहा है। आइए हम और भी भक्तों से भी बातचीत करेंगे। एक बार पुजारी जी से बातचीत करेंगे। हमारे साथ इस मंदिर के वरिष्ठ पुजारी जी हमारे साथ, हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे। जय श्री बालाजी। शुभ नाम आपका? चंदनमल बोत्रा। कहा जाता है कि हर मंदिर में ब्राह्मण पूजा करते हैं, लेकिन पूर्णासर बालाजी के मंदिर में बणिये पूजा करते हैं। जैन धर्म में आते हैं, जैन धर्म में आते हैं। वैसे दिगंबर है या श्वेतांबर में आते हो? तेरह पंथ में आते हैं। जैसे 13 पंथ के अभी छापर में हमारे महाराज जी आए हुए हैं, उन्हीं की परंपरा में ये है। और यहाँ बालाजी महाराज की पूजा कर रहे हैं। महाराज जी कितनी वर्ष पुराना मंदिर है ये वाला? हमको पूजा करते हुए 305 साल हो गए। मतलब आपकी पीढ़ी को यहाँ पूजा करते 305? 7 पीढ़ी हो चुकी है। 7 पीढ़ी। इस मूर्ति का इतिहास अगर किसी को पता हो, ये मूर्ति कहाँ से प्राकट हुई? देखिए, जैसे हमको बताया गया है, ये मूर्ति पंजाब से कोई हमारे 7 पीढ़ी पहले दादाजी थे, वो अनाज लाने के लिए गए थे, तो वहाँ पर चमत्कार हो के रास्ते में ये मूर्ति बालक बाबा जी हमको दी है। तो उसके बाद में सेवा पूजा हम लोग करते हैं। तो यहाँ का प्रसाद बाहर नहीं जाता, ऐसी क्या मान्यता यहाँ मंदिर से? ये मैं भी नहीं बता सकता, इसके बारे में आपको पता नहीं। तो यहाँ मेला कब, कौन से महीने में भरा जाता है? एक तो मेला लगता है आसू सुदी पूर्णिमा का, उस दिन सत्य पूर्णिमा बोलते हैं। अच्छा। एक लगता है 6 सुदी पूर्णिमा का, उस दिन जन्मदिन है बाबू का। और तीसरा मेला लगता है बीकानेर का। हाँ, भागवा सुदी 7-8 को लगता है। ये मेला 3 दिन चलता है, और 3 दिन में हम बता नहीं सकते कितने जाते हैं। निश्चित तौर पे यहाँ बालाजी के मंदिर में भक्तों की आस्था है। रामचंद्र शुक्ल का कथन भी है कि श्रद्धा भीड़ चाहती है और प्रेम एकांत चाहता है। और निश्चित रूप से यहाँ पूर्णासर बालाजी के मंदिर से भक्त जुड़े हुए हैं।
यहाँ पर हर यात्री को आटा घी शक्कर प्रसाद के रूप में मिलता है। यहाँ रोज बनाते हैं, बाबा के भोग लगाते हैं, खुद ही जीवते हैं। अच्छा, उसका कोई शुल्क नहीं है? कोई शुल्क नहीं। यहाँ बालाजी के मंदिर में प्रसाद बनाने के लिए और प्रसाद चढ़ाने के लिए निःशुल्क आटा घी और चीनी शक्कर मिलती है। चीनी नहीं, शक्कर मिलती है। और यहाँ बाबा के भी भोग लगाते हैं, खुद ही अपना भोजन करते हैं। बहुत ही बड़ी बात है कि सामने 132 कमरा की धर्मशाला है, उसमें 32 कमरे SC अटैच है, उसका भाड़ा है। और 100 कमरे जनरल है, उसका कोई भाड़ा नहीं है। जो जनरल कमरे हैं उनका कोई भाड़ा नहीं है। ये मंदिर प्रबंधन की विशेषता है कि 100 कमरे यहाँ पर बनाए गए हैं, जो आम यात्रियों के लिए, साधारण यात्रियों के लिए उसका कोई शुल्क नहीं है। बहुत ही सुंदर यहाँ व्यवस्था यहाँ के प्रबंधन के द्वारा। और एक कला में भोजनालय चलता है, जितने भी भगत आते हैं बाबा की तरफ से भोजन फ्री है, हमेशा चलता रहता है। हमेशा यहाँ भोजन भी बाबा की तरफ से, यहाँ के प्रबंधन की तरफ से हमेशा फ्री चलता रहता है, निःशुल्क रहता है। हमारे ट्रस्ट की व्यवस्था से चलता है। बिल्कुल, ये बहुत ही सुंदर बात है। ऐसे मंदिर बहुत कम मिलते हैं जहाँ पर 24 घंटे भक्तों के लिए भोजन की व्यवस्था रहती है। हम यहाँ और भी भक्तों से बातचीत करना चाहेंगे। यहाँ काफ़ी भक्त यहाँ पर भगवान की आस्था के श्रद्धा के साथ यहाँ पर आते हैं। और निश्चित तौर पे आप ये देख पा रहे हैं बालाजी का जो मंदिर है, जय बाबा जी। यहाँ पर हमारे साथ एक भक्त है, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। जय श्री बालाजी की। जय श्री। कहाँ से आए हो आप? हम तो चौटाला हरियाणा से। हरियाणा से। तो आप यहाँ पहली बार आए हो या 2-3 बार आए हैं सर। तो जैसे आप तो हरियाणा से और धाम में भी आते रहते हैं या यहीं पूना से बालाजी? हम यहाँ से जाते हैं, सालासर भी जाते हैं, वहाँ मुकाम और इधर भी जाते रहते हैं। मुकाम भी जाते रहते हो? मुकाम जमेश्वर भगवान के जाते रहते हो? क्या आस्था बाबा से जुड़ी हुई आप? बाबा से और जम्बेश्वर भगवान से कोई सुख समृद्धि और देश में सब खुशहाल रहे, और यही सभी शांति बहुत बनाए। बड़ी बात है कि सर्व भवन्तु सुखिनः की जो परिकल्पना हमारी संस्कृति की रही है, वही बात करना बता रहे। हमारे साथ दादी जी भी ये पूरा परिवार है। पूरा परिवार। आप ही वही चौटाला से? चौटाला से। तो आप इनके साथ यात्रा करते रहते हो? जमेश्वर भगवान के जाके आ गए या आप जाओगे? जाके आए। जाके आ गए। निश्चित। हमारे साथ कुछ बच्चियाँ भी, उनसे बात। कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? 5th क्लास में पढ़ते हो? हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में? इंग्लिश मीडियम। तो हनुमान चालीसा पढ़ते हो? हाँ जी। आता है हनुमान चालीसा? 1-2 पंक्ति आप गुनगुनाओगे? श्री गुरु चरण सरोज रज। कविता आती है कोई भी, हिंदी इंग्लिश में? पहले आती थी अभी। अभी कोरोना काल के बाद में बच्चों को आपको आती है कुछ पोइम? कौन सी? हनुमान चालीसा बताओ। बिल्कुल, बच्चे आध्यात्मिकता से जुड़े होंगे तो निश्चित रूप से उनका मस्तिष्क भी सकारात्मक ऊर्जा को आगे बढ़ेगा। हम और भी भक्तों से यहाँ पर जय बजरंगबली की जय हो। पूर्णा से बालाजी की जो आस्था में आपको एक वट वृक्ष भी यहाँ पर दिखाऊंगा। पर्यावरण का महत्व है। भारत के राष्ट्रीय वृक्ष की जब बात करते हैं, मेरे को किसी भी मंदिर में राष्ट्रीय वृक्ष नहीं मिलते, लेकिन यहाँ पूर्णा से बालाजी के मंदिर में राष्ट्रीय वृक्ष है। यानी भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है वो बरगद है। हालांकि वर्तमान पीढ़ी को किसी से पूछेंगे भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है जिससे हम सांस लेते हैं, और सबसे ज्यादा अगर ऑक्सीजन की बात आती है तो पीपल के बाद में बरगद जिसको कह सकते हैं, बड़ कह सकते हैं, वट वृक्ष कह सकते हैं। और इसमें वट वृक्ष की, सावित्री वट वृक्ष की पूजा भी होती है। ये मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, एक वट वृक्ष है और एक पीपल भी लगाया गया है। निश्चित तौर पे भक्तों को यहाँ आने के बाद में यह संकल्प लेकर जाना चाहिए, हमें भी पर्यावरण के प्रति, यहाँ पर्यावरण का विशेष ध्यान रखा गया है। जिस प्रकार गुर्जर समाज के लोग जब घर बनाते हैं तो जो लोग नीम को अशुभ मानते हैं कि नीम अशुभ होता है, मैं उनको अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि गुर्जर समाज के लोग जब घर बनाते हैं, प्लॉट खरीदते हैं, तो अपने घर में नीम का पौधा लगाते हैं। और यही पूर्णाश्र बालाजी का मंदिर प्रेरणा दे रहा है कि कोई पेड़ अशुभ नहीं होता। यह तो सिर्फ हमारी भ्रांतियां रही होती है। हम किसी पेड़ को जब काटते हैं तो हम उसे अशुभ साबित कर देते हैं। हमारे साथ कुछ भक्त जुड़े हैं, हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे। सर जय श्री बालाजी। जय श्री बालाजी। कहाँ से हो सर आप? हम जयपुर से हैं। जयपुर से। तो यहाँ पूर्णाश्र बालाजी की प्रति आस्था है या बीच में रुके हो आप? नहीं, आस्था है। आस्था है। जयपुर प्रॉपर में रहते हो? हाँ जी, जयपुर। कितने वर्षों से यहाँ पर आ रहे हो? हम हो गए 20 साल। बाबा की क्या मन्नत आपकी पूरी करते हैं? बाबा क्या आस्था, क्या विश्वास, श्रद्धा जुड़ी आपसे? बाबा के यहाँ पर आने से मन में शांति मिलती है। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात सुकून। सबसे बड़ी वर्तमान समय में जो दिक्कत है वो शांति और सुकून की। हमारे साथ एक माता जी, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। आप तो इनके साथ आ रहे हो? हाँ जी। 20 वर्षों से। बाबा पूरी मन्नत मान रहा आपकी? हाँ जी, बाबा बुला लेते हैं। बाबा बुला लेता है, बुलावा आ जाता है। हाँ जी। क्या करते हो वैसे? गृहिणी हो या सेवा करते हो कोई? मैं टीचर हूँ। सरकारी टीचर हो? नहीं, नहीं। प्राइवेट। कौन से विद्यालय में पढ़ाते हो जयपुर के?
मैं अभी बीकानेर में हूँ। बीकानेर में हो? हाँ, जैन पब्लिक स्कूल में ये शिक्षक है और निश्चित रूप से टीचर्स आर बिल्डर्स ऑफ नेशन, राष्ट्र के स्तंभ होते हैं। और भी हम बच्चों से बातचीत करना चाहते हैं, छोटे बच्चे हमारे साथ। क्या नाम है आपका? नाम क्या है? मनस्वी सोनी। कहाँ से हो बेटा? गाँव कौन सा आपका? देशनोक है। मनस्वी कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? क्लास सेकंड क्लास में। टीचर मारते हैं? मारते हैं? कौन से टीचर मारते हैं आपको? नाम बताओ उनका। नहीं, सब मारते हैं। मैं मारते हैं ना। कहाँ? यहाँ पर लगाते हैं, कहीं पर भी लगा देते हैं। ये बच्चे हैं। हनुमान चालीसा आता है और कविता आती है, मछली जल की रानी। और कौन सी कविता आती है? और दूसरी जॉनी जॉनी कोई कविता? ट्विंकल ट्विंकल वाली बोलो। दूसरी सुना दो, जॉनी जॉनी वाली। बच्चे निश्चल होते हैं, निर्मल होते हैं और निश्चित रूप से बच्चों की पिटाई किसी भी शिक्षक को। हनुमान चालीसा भी आता है? हनुमान चालीसा आता है? थोड़ा शुरू करो। बिल्कुल, दूसरी क्लास की बच्ची है और हनुमान चालीसा आता है और आध्यात्मिकता से हम जुड़े रहेंगे तो निश्चित रूप से हमारे बच्चों को 7 बार पाठ करती है। 7 बार पाठ करती है। आपकी बच्ची है तो बच्चे को पिटा जा रहे हैं स्कूल में, आप कभी जाते हैं? ऐसे नहीं, बच्चे झूठ नहीं बोलते हैं। हम झूठ बोलते, हम पापी हो सकते हैं, कपटी हो सकते हैं। तो इसमें थोड़ा विचार करें। आप शिक्षक से जाके जरूर मिले, क्योंकि लेक्चर हो इसलिए आपने छूट दे रखी है, मेरे को लग रहा है। नहीं। आप कहाँ पोस्टेड हो? मैं देशनोक की हूँ। कौन से विद्यालय में? गवर्नमेंट। थोड़ा सा ध्यान देखो, आप प्राइवेट स्कूल में बच्चे को भेज रहे हो तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। आपका गुड नेम क्या है? आपका नाम? दीक्षिता सोनी। और बड़ी बहन का नाम क्या है? भाई है आपके? बिल्कुल, मैं हमेशा कहता रहता हूँ, बेटियां भाग्य होता है, सौभाग्य होता है, उन्हीं को मिलती है। मेरा महीने के 10 वीडियो बेटियों को समर्पित होता है। मंदिरों में वीआईपी शैली की बात करते हैं, वीआईपी दर्शनों की बात करते हैं तो हर व्यक्ति दुखी होता है। जब कोई भी राष्ट्रपति आता है, उपराष्ट्रपति आता है, मुख्यमंत्री आता है, मंत्री आता है, विधायक आता है, पैसे वाले लोग आते हैं तो कहा जाता है मंदिरों में उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है, उसे बोला जाता है वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। लेकिन आप डूंगर बालाजी के मंदिर के अलावा यहाँ एक मंदिर है श्री डूंगरगढ़ तहसील में पूर्णासर बालाजी, जहाँ हजारों की संख्या में भीड़ होती है, लेकिन यहाँ पर वीआईपी दर्शन नहीं है। मैं सालासर बालाजी की बात करूं, खाटू श्याम जी बालाजी की बात करूं, मैं अपने मुंह से कहना भी नहीं चाहता, लेकिन आपको यह एक विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पूर्णासर बालाजी के मंदिर में कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं है। उम्मीद करते हैं ये इसी परंपरा के आधार पर चलेंगे। तंत्र टीम सांडवा से बालाजी महाराज के दर्शनार्थ पहुंची है और हमारे साथ सांडवा के युवा भी जुड़े हुए हैं और हमारे पूर्णासर बालाजी के भक्त जुड़े हुए हैं, पुजारी जुड़े हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। क्या नाम आपका? पूनम चंद जी, कितने वर्षों से बाबा के चरणों में सेवा कर रहे हैं? मैं तो 13 साल से। 13 साल से हो। बाबा की क्या मन्नत है आपकी? बाबा क्या मन्नत पूरी कर रहे हैं आप? बाबा हर काम पूरा कर रहा है। हर काम पूरा कर रहे हैं। निश्चित तौर पे हमारे साथ में सांडवा के व्याख्याता हैं पवन जी, उनसे बातचीत करेंगे। पवन जी, कितने वर्षों से बाबा का आपका संबंध है? लगभग 10-15 साल से। पैदल भी आते हो आप? नहीं, पैदल जो संघ आता है उनकी सेवा करने आते हो? उनकी सेवा में मैं सेवादार के रूप में। सेवादार। हमारे साथ में मध्य प्रदेश से हिंदी के व्याख्याता जुड़े हुए हैं संतोष जी। संतोष जी, आपका भी पूर्णासर बालाजी के प्रति अगाध श्रद्धा है, किस प्रकार बाबा के प्रति श्रद्धा जुड़ी और कैसे विश्वास? मैं पिछले 20 सालों से 22 सालों से सब कुछ बाबा दिए बिल्कुल बाबा को बस या गाड़ी से यात्रा करते हुए बाबा से जो मन की पैदल जैसे कि मनोकामनाएं होती जो बाबा के समक्ष रखते हैं वो अवश्य पूरी हो जाए। हमारे साथ में पूर्णासर बालाजी में आज जोधपुर जिले में सरकारी शिक्षक की सेवा करने वाले रामानंद जी आए हुए हैं। सरकारी शिक्षक है ये, उनसे बातचीत करना चाहिए। कितने वर्षों से बाबा से आप साथ जुड़ी है? जय श्री बालाजी की। जब से समझ पकड़ी है तब से बालाजी का आनंद लेता हूँ और जब भी मौका मिलता है किसी के साथ आने का तो जरूर आता हूँ। बालाजी कृपा है आप पे।
जी, मैं सुकून मानता हूँ। मिलता होगा यहाँ मंदिर आके बहुत आपको। बहुत बिल्कुल निश्चित सुकून तौर पे यहाँ पर सुकून मिलता है। हमारे साथ में पूर्णा से बालाजी के एक भक्त और जुड़े हुए हैं, वासुदेव जी, जो वर्तमान में गुजरात में कंपनी में काम कर रहे हैं। और वासुदेव जी किस प्रकार की श्रद्धा और बाबा के प्रति विश्वास आपसे जुड़ा हुआ है? ये हमारा पीढ़ी से पीढ़ी चलने वाला संस्कार है, ये जन्म से ही सिखाया जाता है और हमारे इष्ट देव है। इसलिए मतलब आपका परिवार भी यहाँ से आ रहा है, दादाजी भी आए हैं, आप भी आ रहे हो, लंबे समय से आ रहे हो। बिल्कुल निश्चित तौर पे यहाँ भक्तों की श्रद्धा जुड़ी हुई है। और हमारे साथ एक छोटी सी बूढ़ी हम से बातचीत करना चाहेंगे। क्या नाम है बेटे आपका? क्या नाम है? चंचल नाम है। गांव कौन सा आपका? नोखा। कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? जोर से बोला करो, इसे लड़कों की तरह बोला करो। क्या नाम है? चंचल। कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? दूसरी कक्षा में। इसे डरा मत। कितने भाई बहन है? एक भाई बहन। पापा क्या करते हैं? एल्युमिनियम का काम करते हो। मम्मी घर का काम करते हैं। सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है आपको? सबसे ज्यादा माँ यानी दादी। और आप सबसे ज्यादा प्यार किसको? मम्मी को करते हो। निश्चित तौर पर ऐसे बेटियां आगे आएगी तो बेटियां के धीरे बोलते हैं, क्योंकि समाज में उन्हें दबाया जाता है। किसी लेखक ने लिखा है कि स्त्रियां पैदा नहीं होती है, स्त्रियां बनाई जाती है। मैं फैक्ट तंत्र टीम से जुगल प्रजापति। जय हिंद, जय भारत। Now, please like, share and subscribe and don't forget to